हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होने की कोशिश कर रहे होंगे, खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। और ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। इसके ऊपर मैं 1-2 दिन के बाद पिक कार्ड भी डेफिनेटली करने वाली हूँ। और यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ कप्स, द जजमेंट, ओके, एंड किंग ऑफ कप्स। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ बहुत ही अच्छी चीज़ें हो, ठीक है। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। दूसरे मैसेजेस आपके लिए, हाँ एक बात याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो जिस दिन आपके सामने वीडियो आया उसी दिन आपके लिए वीडियो है। चलिए, यहाँ पर है सरेंडर, नेक्स्ट वी हैव सेंचुरी, सेफ प्लेस, ब्यूटिफुल। और 2 कार्ड यहाँ से लूँगी, बर्थ नंबर 2, एस्पिरेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पर 1 और 2 ये 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर 12 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपकी राशि हो सकती है जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे के सारे साइन यहाँ पर है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है शायद 9 to 8 मंथ टू 9 मंथ आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। लाइक यू आर लिटरली स्टक, ठीक है। मतलब हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि आपको उस चीज़ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब आपको एक सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, या फिर कोई भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आपको रात रात भर नींद नहीं आ रही थी, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आप थे, ऐसी फीलिंग्स आपको हो रही थी, लेकिन आप किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ ट्रिगर कर रही थी काफ़ी टाइम से, या फिर 8-9 दिन से भी हो सकता है कि लाइक आपको बिल्कुल जैसे होता है ना, जीते जी बिल्कुल इतना परेशान कर देता है कि इंसान मन करता है कि बस पता नहीं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो कहीं ना कहीं आप अगर इस लेवल तक परेशान हो गए थे कुछ चीज़ों से, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपके साथ उस चीज़ का एंड होने वाला है। एंड ये पॉजिटिवली ही होगा, आप उसको पॉजिटिव में ही लीजिएगा, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड एंडिंग आपकी लाइफ में मुझे कुछ दिख रही है। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आने वाले 5 दिन से लेकर 5 हफ्ते में आप लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हो या फिर करना चाहते हो जो आपके इर्द गिर्द लोगों को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है या फिर पसंद नहीं है, या फिर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जो आपकी फैमिली को पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है हो सकता है थोड़ी सी आपकी बातें अगर नहीं सुनी जाएंगी, आप थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हो, थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए है कि आप अगर लाइफ में कोई भी ऐसा चीज़ चाहते हो और आप अपने अपनों के साथ ही कंपटीशन कर रहे हो या फिर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम, या फिर लाइफ में कहीं भी कुछ भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी बातें सुनी नहीं जा रही है। सो सिर्फ आपको इतना करना है, अच्छे से समझाना है बस, ठीक है। यहाँ पर समझाने से बात हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये अनएक्सपेक्टेड ही होगा आपके लिए, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें नहीं होगी, लेकिन हो जाएगी चीज़ें। मुझे सॉर्ट ऑफ आपके फ़ोन से सोशल मीडिया से या फिर फ़ोन से, कॉल से, मैसेजेस से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलता हुआ दिख रहा है। आप अगर कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, करियर आपका मैं करियर पहले बता देती हूँ, फिर पर्सनल लव लाइफ के ऊपर आऊँगी। करियर के प्रति अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, करियर ओरिएंटेड आप हो रहे थे, बहुत जगह इंटरव्यूज़ आपने दे दिया, कहीं से भी कॉल लेटर नहीं आ रहा था, तो आई थिंक आपको 11 डेज़ या फिर 1 महीने के अंदर आपको डेफिनेटली कोई भी एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है। कीप चेकिंग योर फ़ोन, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए या फिर कोई जॉब वगैरह के लिए आपने बहुत मेहनत किया है, या फिर कोई प्रमोशन के लिए आप बॉस का
वेट कर रहे हो कि वो आपको प्रमोशन दे, या फिर कोई जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आप वेट कर रहे हो वो आपको कब मिले। इवन कंपटीशन बहुत सारे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, दूसरे लोगों को मिल जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, मतलब आपने अगर सच में मेहनत किया है तो आपका पल्ला भारी है इस वक्त। मुझे आपके साथ काइंड ऑफ जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आप खुद आई थिंक आने वाले दिनों में किसी को अपने तरफ से जाकर हेल्प करने वाले हो। क्या कोई भी ये अनएक्सपेक्टेड ही होगा आपके लिए, क्योंकि आपने सोचा नहीं है अभी तक, अचानक से आपको कोई मदद मांगेगा और अचानक से आप किसी नीडी पर्सन की मदद कर सकते हो एंड पैसों का मदद कर सकते हो। आपको अगर चाहिए तो आपकी कोई मदद कर सकता है। हेल्प मुझे दिख रहा है, चैरिटी मुझे दिख रही है आने वाले 6 to 7 डेज में। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि विद दिस 3 ऑफ कप्स, अगर आपके पर्सनल लाइफ की तरफ में मूव करूँ, मुझे आप अपने फ्रेंड्स या फिर पार्टनर, फैमिली के साथ मुझे आप चिल्ड आउट होते हुए दिख रहे हो। अनएक्सपेक्टेडली आप अगर कोई भी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप उस चीज़ से बाहर निकल कर चीज़ों को एंजॉय करते हुए लाइक जैसे होता है ना कि बहुत परेशान हो लिया, बस अब छोड़ो, जाने दो चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से आपकी थिंकिंग बिल्ड होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप हर एक चीज़ को इग्नोर करके इतना दिमाग में लाने वाले हो कि लाइफ है, एंजॉय करना बनता है, एंड आप आगे मूव करने वाले हो। कुछ सेलिब्रेशन मोमेंट, इवन किसी का एंगेजमेंट यहाँ पर हो सकता है, शादी की बात चल रही है, वो फिक्स हो सकती है। तो इस तरीके की सेलिब्रेशन भी मुझे आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली वगैरह में होते हुए अनएक्सपेक्टेडली दिख रहा है। दूसरा, विद दिस किंग ऑफ कप्स, कुछ रिश्तों को लेकर आप कुछ डिसीजन ले सकते हो, या फिर आप अगर अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कुछ डिसीजंस ले, तो यहाँ पर एक मुझे स्टेबल डिसीजन दिख रहा है। दिल और दिमाग से सोचा हुआ कुछ डिसीजन आप लोगे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जल्दबाजी नहीं होगी। आप अगर आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो जल्दी से आकर आपसे बात करें, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप अनएक्सपेक्टेडली एक बात आपको पता चलेगा कि उनका कोई जल्दबाजी नहीं है। वो आपसे प्यार तो ज़रूर करते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी, स्लो प्रोसेस, उस तरीके की चीज़ें चाहते हैं। इवन आप भी किसी को लेकर स्टेबिलिटी के बारे में फ़ैसला ले सकते हो। जनरली मैं यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो या फिर मिलने वाले हो, मैरिड हो, तो आपके जो पर्सन है उनके साथ कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जो है एक काइंड ऑफ बैलेंस हो जाएगा। विद दिस जजमेंट, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ओवर है, कभी नहीं हो सकता है, डेस्टिनी ने आपसे छीन लिया है। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी कुछ चीज़ें आपको अनएक्सपेक्टेडली वापस करने वाली है वो चीज़ें, और आपको बिलीव भी नहीं होगा कि लाइक डेस्टिनी ने मुझे ये चीज़ वापस की। आई डोंट बिलीव, मुझे इसका बिलीव नहीं था कि मुझे ये चीज़ मिलेगी भी। तो आपको अचानक से चीज़ें मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आपने प्रेयर्स बहुत ज़्यादा की है, जिसके लिए आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, बस आपने सरेंडर करके छोड़ दिया था और अब टाइम आ गया है वो चीज़ आपको मिलने का। ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर कर्मा मिलने वाला है। कुछ लोग अगर आपको इंटेंशनली हर्ट करके गए थे, इंटेंशनली आपको दर्द और तकलीफ़ देकर गए थे, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि उस इंसान को कुछ कर्मा मिलेगा, जैसे कि आपको हर्ट करने का नियति भगवान डिवाइन देगी उन्हें, और आपकी आंखों के सामने ही वो चीज़ें होंगी एंड यू वोंट बिलीव। आपको ऐसा फील होगा कि सच में भगवान है, मेरे हर दुख और तकलीफ़ का कहीं ना कहीं भगवान ने करारा अच्छा जवाब दिया है उन लोगों को। इवन ये आपके ऊपर भी लागू होता है, अगर आपने जाने अनजाने में किसी के साथ कुछ गलत या किसी के साथ कुछ बुरा बर्ताव या फिर आप इनजस्टिस आपने किसी के साथ किया था, आपको भी लेसन मिलेगा, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब से कुछ ना कुछ गलती होती है। कुछ लोग जानने में करते हैं, कुछ लोग अनजाने में करते हैं, लेकिन कर्मा सबको मिलता है। तो आप भी रेडी रहो, अगर आपने ये उन्हीं के ऊपर लागू होता है, कर्मा उनको मिलेगा जिन्होंने गलत किया जाने अनजाने में। तो आप भी, अगर आपने भी किया तो सेम चीज़ आपके लिए एक्सपेक्टेड है। कुछ चीज़ें रियलाइजेशन भी आपको हो सकती है, जैसे कि
आपको कुछ कुछ चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा होल्ड करके आप रख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सच्चाई पता चले, आपको रियलाइज़ हो कि ये चीज़ तो इतना वर्दी है ही नहीं मैं जितना सोच रही थी, तो इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस जो आ रहे हैं वो है सक्सेस। आपकी लाइफ में डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अनएक्सपेक्टेडली आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो। कुछ ना कुछ मायने में आपको सक्सेस मिलने तो वाला है डेफिनेटली, ठीक है। आप इस चीज़ को शायद इजीली डाइजेस्ट ना कर पाओ, लेकिन आपने मेहनत काफ़ी ज़्यादा किया है और मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, करियर ओरिएंटेड पर्सन हो आप, और आपको धोखा मिला है करियर में, शायद किसी ने आपका जगह ले लिया हो जॉब में, या फिर इवन पर्सनल लाइफ में अगर पार्टनर वगैरह से धोखा मिला है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। डेस्टिनी आपसे कुछ छीन कर कुछ बेहतरीन देने वाला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने बहुत स्ट्रांगली सरेंडर कर रखा है। अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली करो, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जहाँ पर हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं वहाँ पर एक ही चीज़ अप्लाई होती है, कर्मा। डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दो भाई, कर्मा करो, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दो, कर्म करो, ठीक है ना। तो आपने अगर सरेंडर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हो तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आंखें बंद करके सरेंडर कर लो, हाथ पैर मार लो कुछ चीज़ों में, देखो होता है। अगर नहीं होता है तो सरेंडर के रास्ते पर आ जाओ। भगवान के सामने ही कर रहे हैं, थोड़ी कोई इंसान के सामने कर रहे हैं कि मतलब इम्पेशेंस हम बन जाएंगे। जब वो बात आपने सुनी होगी, भगवान जो करते हैं हर इंसान के अच्छे के लिए करते हैं, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर सेंचुरी है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको कुछ चीज़ों में राइट गाइडेंस मिलने वाली है, ठीक है। आप अगर कुछ चीज़ों में इतना परेशान थे कि मुझे तो सही दिशा नहीं मिल रही है, गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो आपको लाइफ में कुछ चीज़ों में सही गाइडेंस मिलने वाली है। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो फैमिली से काफ़ी दूर रहते हैं, या फिर फैमिली से काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं, तो फैमिली से मिलने वाले हो। दूसरा मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, या फिर आप कुछ जगह पर ट्रैवल ऐसे करके जाओगे जहाँ पर आपको होमली फील होगा। इवन आप कोई मंदिर भी जा सकते हो, या फिर आप जो भी धर्म के हो वहाँ पर आप जा सकते हो, आपकी जो रिलीजियस प्लेस है, और आपको वहाँ सुकून मिलेगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरे थ्रू एक मैसेज है डिवाइन का कि विज़िट करो। शायद बहुत दिन से आप नहीं गए हो, या फिर आपकी जो परेशानी है जहाँ पर वहाँ पर जाकर कुछ हल्का हो जाए, फील हो जाए, ठीक है। दूसरा पर आपके लिए दूसरा मैसेज है एस्पिरेशन। देखिए आपकी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं को मारो मत, ठीक है। जैसा होता है ना, हर इंसान के बस में नहीं होता है कि वो स्टार को हाथ में ले आए, ठीक है, बट मन तो सबका करता है ना। और क्या पता कौन सा वक्त वो गोल्डन मिनट हो। गोल्डन मिनट तो आपको पता ही होगा, जब दिन में एक बार माँ सरस्वती हमारे गले में आकर बैठते हैं, हम जो बोलते हैं वो सच होता है, ठीक है। वो होता है गोल्डन मिनट हर दिन का। तो हो सकता है कोई गोल्डन मिनट पर आपके मुंह से कोई बात निकल जाए और वो मैजिकली हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे होता हुआ आपके लाइफ में दिख रहा है। और दूसरा, अपने एम्स को आपने जिस तरह चीज़ों को सोची है, बस एम्स बढ़ा के चलो। यहाँ पर भगवान है आपको उस चीज़ को देने के लिए। विद दिस बर्थ मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत, एक तो बेसिक हो गया, बहुत सारे लोग बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर कंसीव करना चाहते हो, अनएक्सपेक्टेडली आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकता है। दूसरा 10 ऑफ स्वॉर्ड है एंड बर्थ है, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड एंड होगा जो आपको तकलीफ़ दे रही थी, और कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपके पीछे डिवाइन कर रही है, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइज़।